गाइज, आप देख रहे हैं प्रतिभा एकेडमी और इस एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या। ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा कठिन था। संख्या पद्धति और वास्तविक संख्याएं, लेकिन मैं पूरी तरह समझता हूं कि आप उसको बार बार उस पांचों थ्योरम को पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। आइए लेते हैं नया चैप्टर, क्लास 10 का नया चैप्टर, लेसन 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद लेसन 2, पॉलिनोमियल्स जिसे बहुपद कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता हो रहा है कि बहुपद, बहु माने कई पद, अर्थात जैसे एक पद है तो उसको मोनोनोमियल कहते हैं, द्विपद है तो उसे बाइनोमियल कहते हैं, त्रिपद है तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं, और डॉट 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 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। तो हमने देखा कि ये बहुपद शब्द कहाँ से आया। एक पद, द्विपद, तीन पद, चार पद, डॉट 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 अप टू बहुपद। यानी एक पद का मतलब जिसमें एक टर्म हो, द्विपद का मतलब जिसमें द्वि टर्म हो, प्लस और माइनस से टर्म की संख्या बढ़ती है, चाहे प्लस या चाहे माइनस अगर किसी व्यंजक में लगा दे तो उसके टर्म्स यानी पदों की संख्या बढ़ जाती है, प्लस या माइनस से। गुणा से पद की संख्या नहीं बढ़ती है। एक पद का उदाहरण जिसे मोनोनोमियल कहते हैं, दो पद का एग्जाम्पल ये है जिसे बाइनोमियल कहते हैं, तीन पद अर्थात एक दो तीन पद, बहुपद एक दो तीन चार पाँच छः अप टू डॉट 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 एन तक। हमने देखा कि बहुपद शब्द इसी पद से आया है, जिसकी परिभाषा है, जिसे अंग्रेजी में डिफिनीशन कहते हैं। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब जिसमें धनात्मक तथा शून्य हो, अर्थात ऋणात्मक न हो, केवल ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो, उसे बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के घात के रूप में हो, उसे बहुपद कहते हैं। अर्थात इसे अंग्रेजी में कहेंगे एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0x0 a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 अप टू anxn is called the polynomial if the power of variable is only positive integer। अर्थात a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 anxn को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। a0 चूंकि x घाते 0 का मान 1 होता है, इसलिए इसे लिखें चाहे न लिखें। x घाते 1 जो घात है उसे x के रूप में ही लिख सकते हैं, उसे उस पावर लिखें चाहे न लिखें। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं a0 a1x प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 प्लस anxn, ये पॉलिनोमियल है। इसे हम इक्वेशन 1 लेते हैं। चूंकि पॉलिनोमियल को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इस पॉलिनोमियल के व्यंजक को लिख सकते हैं px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 प्लस anxn इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। जो दिया हुआ गिवन जो इक्वेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि n नॉन निगेटिव इंटीजर है, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर है। a वास्तविक संख्याएं हैं, इसे रियल नंबर कहते हैं। x चर संख्या है, जिसे वेरिएबल कहते हैं। लेते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं कि कब पॉलिनोमियल होता है और कब पॉलिनोमियल नहीं होता है।
हम कोई भी व्यंजक को पॉलिनॉमियल तब कहेंगे जब वो पॉलिनॉमियल के डिफिनीशन को फॉलो करे। जब वो पॉलिनॉमियल के डिफिनीशन को फॉलो नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि दिया हुआ व्यंजक पॉलिनॉमियल नहीं है। कैसे जानेंगे कि दिया हुआ व्यंजक पॉलिनॉमियल है या पॉलिनॉमियल नहीं है? तो इसके लिए बस छोटा सा उपाय यह है कि आप परिभाषा याद कर लीजिए, एकदम जबानी आपको याद हो जाएगा कि आप अपने से ढूंढ लेंगे कि कौन सा दिया हुआ व्यंजक पॉलिनॉमियल है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल 1 लेते हैं, x इसका पावर 1 है अर्थात ये पॉलिनॉमियल है। 2x + 3 इसका पावर x का पावर भी 1 है अर्थात ये भी पॉलिनॉमियल है। 3x² इसका पावर भी 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉलिनॉमियल है। x + 1/x ये भी पॉलिनॉमियल है। देखने में लग रहा है कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, लेकिन हम यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये पॉलिनॉमियल है। कैसे है? इसे एलसीएम लेंगे तो x² + 1/x x² + 1/x = 0। इस मल्टीप्लाइड करेंगे तो इस 0 से x 0 हो जाएगा, इसलिए व्यंजक हो जाएगा x² + 1 = 0। यहाँ भी x का घात ऋणोत्तर पूर्णांक है अर्थात ये भी पॉलिनॉमियल है। अब लेते हैं कि कब पॉलिनॉमियल नहीं है। जैसे √x ले लिए तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि ऋणोत्तर पूर्णांक इसका घात नहीं है, इसका घात है x⁻1/2 जो कि इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर है। यहाँ क्या है? अब ये पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि यही चीज है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये 0 हो जा रहा था, इसलिए ये पॉलिनॉमियल हो जा रहा था। लेकिन यहाँ कोई 0 नहीं है, इसलिए इसका घात 1 है। लेकिन इस 1/x में जो x नीचे डिनोमिनेटर में है इसका पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये ऋण हो जाएगा, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि इसका घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। अब हम समझते हैं कि इस डिफिनीशन को आप याद कर लीजिए, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, और आपको पॉलिनॉमियल एकदम से छांटने आ जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल हम लिए हैं इतना ही सरल सरल एग्जाम्पल हो। एग्जाम्पल बड़ा बड़ा भी हो सकता है, एग्जाम्पल छोटा छोटा भी हो सकता है। और बड़े एग्जाम्पल लेंगे तो उसको हल लिखने से पहले हल करने पड़ेंगे और हल करके देखने पड़ेंगे कि वो उसका x का घात या दिए हुए वेरिएबल का घात पॉलिनॉमियल है या नहीं, या ऋणोत्तर पूर्णांक है या कि नहीं, या पॉजिटिव इंटीजर और 0 है या नहीं है। अब अगला अटकी लेते हैं बहुपद की घात। एक एक स्टेप ध्यान से पढ़ते चलिए, आपको सवाल एकदम से आसानी से आ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे बिना डिफिनीशन को तैयार किए, बिना डेरिवेशन किए हम सवाल को लगाने लगे तो ये कतई नहीं होगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो भी डेरिवेशन आपको डेरिवेट किया जा रहा है, उसका निगमन किया जा रहा है, उसको आप विधिवत पढ़िए, वीडियो को रोक रोक को पढ़िए, समझ के पढ़िए, 2-2 बार पढ़िए, जरूर आपको आएगा। देखते हैं बहुपद की घात, जिसे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का घात क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है। इसका डिफिनीशन है, किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले, यानी किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनॉमियल्स इज कॉल्ड द पावर ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। एक दिया हुआ व्यंजक होगा, उसमें बहुत सारे स्टेप होंगे, बहुत सारे पद होंगे, जब बहुत सारे टर्म होंगे, उस टर्म का जो सबसे बड़ा घात होगा वही इस पॉलिनॉमियल का घात होगा। जैसे लेते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं कि कब उसका डिग्री कितना हो रहा है। एग्जाम्पल 1 लेते हैं, 2x² + 3x² + 1। यहाँ x का घात 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 0 है, कुछ नहीं है। तो इसका डिग्री होगा 3, इस पॉलिनॉमियल का डिग्री होगा 3, क्योंकि 3
इस व्यंजन का, इस व्यंजक का सबसे, जो x में वेरिएबल है उसका सबसे बड़ा घात 3 है, इसलिए इस एक्सप्रेशन का डिग्री होगा 3। यहाँ कितना होगा, यहाँ 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, तो जाहिर है कि उसके साथ x रेज़ टू पावर 0 हम कर सकते हैं। जब x रेज़ टू पावर 0 करेंगे तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अब एग्जाम्पल 3 लेते हैं, 2x + 1, यहाँ x का पावर 1 है इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी। नंबर एग्जाम्पल 4 लेते हैं, अगर हम 0 कोई संख्या ले लें, जब हम कोई कांस्टेंट संख्या ले रहे थे केवल, तो उसकी डिग्री 0 हो रही थी, लेकिन अगर 0 को ही ले लें तब क्या होगा, इसका मतलब तब निश्चित रूप से होगा कि इस 0 का पावर, ये 0 का अर्थ है कि इसका पावर क्या रहा होगा, तो इसका पावर निश्चित रूप से वो संख्या रही होगी जो हमारी कल्पना के बाहर होगी। इसलिए कभी भी 0 का घात कोई पूछे तो निश्चित रूप से वह होगा इन्फिनिटी, अर्थात वह अपरिभाषित है। क्योंकि इन दोनों एग्जाम्पल में 2 और 4 में एग्जाम्पल में आपको विधिवत आपको समझने की जरूरत है। किसी भी केवल अंक दिया रहेगा, केवल कांस्टेंट नंबर दिया रहेगा तो उसका घात 0 होगा, लेकिन ये शून्य भी एक कांस्टेंट नंबर ही है, लेकिन केवल शून्य के लिए स्पेशली उसका जो डिग्री होगा वो अपरिभाषित होगा, इमेजिनरी होगा, और उसे इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। हम समझते हैं कि बहुपद की घात भी छांटना आपको आ गया होगा। पहले बहुपद है कि नहीं ये आप करना सीखे, अब बहुपद की घात निकालना सीख लिए। अब बहुपद का वर्गीकरण करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन बहुपद को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पदों की संख्या के आधार पर और घात की संख्या के आधार पर, यानी कि टर्म के आधार पर और डिग्री के आधार पर। पदों की संख्या जैसे 1 पद लेते हैं, 1 1 2 2 3, जैसे कोई पद लेते हैं, 0 लेते हैं, 9 लेते हैं, x घात 3 लेते हैं, x³ + x लेते हैं, x³ + x² + 1 लेते हैं। तो इसमें पद कितना है, ये 1 पद है, ये 1 पद है, ये भी 1 पद है, ये 2 पद है, जबकि ये क्या है, ये 3 पद है। लेकिन इसमें ये कितना है, ये शून्य है, ये बहुपद शून्य बहुपद है, ये बहुपद अचर बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है, ये द्विपदी बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है। अर्थात बहुपद 1 2 3 4 5 और कई पद ऐसे बहुपद होते जाएंगे और अंत में कई पद आ जाएंगे तो उसे हम बहुपद कहेंगे। यानी कि बहुपद जो है शून्य से स्टार्ट होता है, शून्य, अचर, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 4 पदी और इस तरीके से बहुपदी। ये हो गई पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा, घात की संख्या के आधार पर बहुपद को परिभाषित करते हैं। कैसे? घात, अगर बहुपद का घात 0 है, अनंत है, फिर या अपरिभाषित है, या 0 है, या 1 है, 2 है, 3 है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसको शून्य बहुपद कहेंगे। अगर घात 0 है, किसी बहुपद का घात अगर उसमें x में 0 है तो उसे क्या होगा? वो अचर बहुपद है। ये शून्य बहुपद का उदाहरण है, ये अचर बहुपद का उदाहरण है। ये एक घात वाला अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो इस समय ये रैखिक बहुपद है, ये द्विघात वाला बहुपद है, ये त्रिघात वाला बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद होगा, 5 घात वाला बहुपद होगा, 6 घात वाला बहुपद होगा। यानी कि बहुत सारे घात वाले बहुपद हो सकते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे घात वाले, बहुत सारे टर्म्स वाले, पद वाले बहुपद हो रहे थे, उसी तरीके से बहुत सारे घात वाले भी बहुपद हो सकते हैं, जिसे डिग्री कहते हैं।
आइए और बहुपद का मान निकालते हैं, देखते हैं बहुपद का मान कैसे निकलता है, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। px एक बहुपद, px सपोज करिए हमने px को बहुपद माना है, इसलिए px एक बहुपद तथा a एक वास्तविक संख्या है, तब px में x इक्वल टू a रखने पर प्राप्त मान को ही x इक्वल टू a पर px का मान कहते हैं। यानी जो हमारा बहुपद का मान होगा वो x की, अगर x में वेरिएबल है तो x की वैल्यू रखने पर आएगी, y में वेरिएबल है तो y की वैल्यू रखने पर आएगी, z में वेरिएबल है तो z की वैल्यू रखने पर आएगी। इसी तरीके से हम बहुपद का मान निकालेंगे जिसे हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब आइए नए टॉपिक की तरफ चलते हैं बहुपद से रिलेटेड, यानी कि बहुपद के शून्यक अथवा मूल। बहुपद के शून्यक अथवा मूल, बहुपद के शून्यक अथवा मूल। जीरो आर रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो आर रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। कैसे निकालेंगे? बहुपद के शून्यक अथवा मूल। एक वास्तविक संख्या k को किसी बहुपद fx का शून्यक अथवा मूल कहते हैं यदि fx इक्वल टू 0। यानी जैसे कि हम कोई, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लिख लीजिए परिभाषा आप सभी लोग, कि चर के वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है उस बहुपद के शून्यक अथवा मूलक कहलाते हैं। यानी चर के वे मान जिस पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे बहुपद का शून्यक अथवा मूल कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे px इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लेते हैं, px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। है तो हम देखते हैं कि ये है, तो x इक्वल टू 1 पर ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? शून्यक अथवा मूल। x इक्वल टू 1 यानी लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी हैव, क्या मिलेगा? P1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 8। क्या होगा? 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 8। 5 एकम 5, 4 एकम 4 प्लस 7 माइनस 8। 7 5 12,
-4 और -8 मिलके 12, ये मान 0 हो गया। यानी x = 1 रखने पर हमारा ये पॉलिनोमियल शून्य हो जाता है, अर्थात इसका x की वैल्यू 1 होगी और यही इसका मूल कहलाएगा। यानी जिस मान पर कोई बहुपद 0 हो जाए वही उसका शून्यक अथवा मूल कहलाता है। आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को विधिवत देखेंगे, उसे याद करेंगे और महसूस करेंगे और सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं आएगा उसे बार बार दोहराएंगे। आशा करते हैं कि आप इससे बखूबी सीखेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ ही आज यहीं समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।